वेलकम टू दिस वीडियो। सो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज का जो केस है वो किस तरह से हाईलाइट हो चुका है हर जगह मीडिया में, और हर जगह उसी के बारे में बात हो रही है। अब मैंने इसके बारे में बात इसलिए नहीं की क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक आपको केस के फैक्ट्स और नहीं पता है, और जैसे कि अगर कोई चीज़ कोर्ट में सब्सिडाइज है मैटर, तो उन चीज़ों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। यस, निंदा होनी चाहिए, जो कि हम सब कर चुके हैं। many advocates and many designated judges, people from all walks of life, they have participated in that rally, and by each and we all have different ways to condemn things by on. सो कोर्ट के पहले दिन क्या हुआ, ये कोर्ट का ऑर्डर है, मैं इसको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा। तो वैसे तो ये जो मैटर है, ये केस कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है। वहाँ उन्हीं की जुरिस्डिक्शन का मैटर है, बट एज ये मैटर ने इतनी हाइप पकड़ ली और इतना लोग परेशान हो गए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली देयर हैड बीन मैनी लैप्सेस, और जिस तरह से उस बेचारी मरते हुई हैं, एंड जिस तरह से स्टेट का रवैया है, एंड द वे द पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल इज, वी शुड से दैट नॉट डूइंग द थिंग्स एज पर दे शुड हैव डन। देयर हैव बीन लॉट ऑफ मेजर, I mean not short, major failure by the state and the state police. सो इस मैटर में क्या हुआ, इसमें जो कपिल सिब्बल साहब हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं वेस्ट बंगाल को, तुषार मेहता जी जो है ही इज रिप्रेजेंटिंग दी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो कोर्ट का कहना था, कोर्ट ने पहले दिन ही साफ साफ कहा, पहला पैराग्राफ को पढ़ें तो, इन टर्म्स ऑफ रिपोर्टेबल ऑर्डर ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ऑफ सबमिट स्टेटस रिपोर्ट ऑफ 22 अगस्त 2024। तो 2024-22 तक बोला था एक स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई को सबमिट करनी होगी। The progress in this investigation article in the State of Bengal shall file a status report by the progress in investigation and vandalism took place hospital in the aftermath of the incident। तो हुआ ये था, तो इसकी बैकग्राउंड स्टोरी थोड़ी जान लेनी चाहिए आपको। एकदम प्लान तरीके से 7,000 लोग आए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली कोर्ट वेस्ट बंगाल का कोर्ट हो या ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों ही ये मानने को तैयार नहीं है कि 7,000 लोग बिना किसी प्लानिंग के इकट्ठा कैसे हुए एक जगह पर। दैट इज द मेन कंटेंशन। दैट इज वाई ये जो मैटर है वो सीबीआई को शिफ्ट हुआ, क्योंकि वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट पे जो डिसीज के फादर हैं और बहुत सारे पीआईएल करने वाले वकील हैं, और जो चाइल्ड एंड प्रोटेक्शन के लिए काम करते हैं, इस तरह की सोसाइटीज़ हैं, उन सब ने भी जो पीआईएल की है उसमें भी उनका यही कहना था कि वेस्ट बंगाल पुलिस एंड हमें इन पे भरोसा नहीं है, दैट्स वाई सीबीआई को मैटर ट्रांसफर किया जाए। तो वही हुआ है, और उसके बाद ये जो 7,000 लोग इकट्ठे हुए हैं, इन्होंने हॉस्पिटल में बहुत तोड़फोड़ की है। जहाँ पे वो इंसिडेंट हुआ है उस एरिया को भी एक तरह से कंटामिनेट किया है। ऑब्वियसली इट वाज एन एविडेंस साइट, बट इट शुड हैव बीन प्रोटेक्टेड। यही बोला है कोर्ट ने उस दिन के ऑर्डर में। कोर्ट ने बोला था कि वैंडलिज्म जो हुआ उसको देखते हुए 22 तारीख तक जो सीबीआई है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन पूरी करते हुए अपनी एक स्टेटस रिपोर्ट बताए। उसके बाद पैरा 2 में देखेंगे तो वी एक्सेप्ट दैट द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल शैल ऑब्जर्व नेसेसरी रिस्ट्रेंट ऑफ द फेस पीसफुल प्रोटेस्ट कंडक्टेड बाय एनी क्वार्टर ऑफ द सिविल सोसाइटी बेयरिंग ऑन इशू व्हिच फॉर्म the subject matter in the incident which took place at the Kolkata, it shall be ensured that power of the state is not unleashed on peaceful protesters। So इन कोर्ट ने ये भी कहा कि जो वेस्ट बंगाल की सरकार है, हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, या एक तरह से रिक्वेस्ट को वैसा अगर कहा जाए, मैं इस दिन की प्रोसीडिंग में भी था, तो रिक्वेस्ट जैसा तो एक्चुअल में ये चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए, बट रिक्वेस्ट जैसा एटीट्यूड नहीं था जजेस का। इट वॉज अ डायरेक्शन, दे वर वेरी सीरियस, इट्स नॉट अ जोक, ये मजाक वाली बात नहीं है। एक तरह से वुमेन सेफ्टी को खिलवाड़ बना रखा है, और जिस तरह से जजेस सुप्रीम कोर्ट एंड इवन हाई कोर्ट के जजेस सीरियस हैं, एंड जिस तरह से हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं जिसका फ़ायदा सब उठा रहे हैं, आई कैन अश्योर एवरीवन बहुत नेसेसरी स्टेप्स होने वाले हैं इन कमिंग डेज। आप लोग देखेंगे कि हमारे जो लॉज हैं वो इतने रिजिड और इतने स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। आते हुए उन्होंने बोला है कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भाई परेशान ना किया जाए, ना ही उनके खिलाफ किसी तरह का कोई मुकदमा दायर किया जाए किसी भी कोर्ट में। पीसफुल प्रोटेस्टर्स की बात हो रही है यहाँ पे। पैरा नंबर 3 देखेंगे तो द कोर्ट इज अ सीज ऑफ मैटर रिलेटिंग द सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ द मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर। और ये भी कहा कोर्ट ने कि जो पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सारे डॉक्टर से रिक्वेस्ट भी की, ना कि हालांकि कोलकाता के मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं वो एम्स के मेडिकल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं, ऑल इंडिया काउंसिल मेडिकल के जो डॉक्टर्स हैं, जो सीनियर्स हैं, उन सब से रिक्वेस्ट की गई है कि वो सब ड्यूटी पर वापस पहुंचे, ताकि जो पुअर हैं उनकी पब्लिक हेल्थ और क्योंकि क्या है, जो हेल्थ सेफ्टी जैसी चीज़ें हैं, हेल्थ है, पुलिस है, और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हो गए या किसी भी कोर्ट के जजेस हो गए, वकील हो गए,
इस तरह के लोग जब प्रोटेस्ट पे जाते हैं तो सिस्टम रुक जाता है। इसी को हाईलाइट करते हुए बार बेंच की एक रिपोर्ट भी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने ओरली मेंशन किया कि आज अगर हमें सुप्रीम कोर्ट में कोई प्रॉब्लम है तो हम सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर जाके तीनों जजेस नहीं बैठ सकते टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि हमें एक ड्यूटी मिली हुई है टू सर्व द पीपल। एंड और मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा कि एक हॉस्पिटल में जहाँ रेप हुआ हो किसी लड़की का, या किसी तरह का मर्डर हुआ हो, या कोई भी इस तरह का ग्रीवेंस हुआ हो, या इस तरह का अटैक हुआ हो पीपल पर और डॉक्टर्स पर या किसी भी पर्सन पर, तो ऐसे में डॉक्टर्स को प्रोटेस्ट नहीं करना चाहिए या उन्हें बाहर नहीं आना चाहिए। उनको बिल्कुल आना चाहिए, इट्स देयर फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21। बट इस तरह से प्रोटेस्ट होने चाहिए कि प्रोटेस्ट भी हो और बेसिक जो नेसेसरीज हैं और जो इमरजेंसी है चीज़ें हैं वो साथ 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 चलती रहें। कोर्ट का यही कहना था। कोर्ट ने ये भी बोला कि अगर जो प्रोटेस्ट पे डॉक्टर्स गए हैं उनके अगेंस्ट कोई भी इस तरह से एक्शन नहीं लिया जाएगा, और अगर कुछ भी होगा तो आप हमारे पास आइए, हम देखते हैं। अगर आपके खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट में जाने से अगर कोई कंप्लेन करता है तो आप हमारे पास आइए। कोर्ट ने ये भी बोला कि जो आधी रात को 15 अगस्त 2024 को व्हेन एक्ट ऑफ वैंडलिज्म ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल टुक प्लेस, अ मॉब ऑफ पर्सन इज एलिज्ड टू हैव सिस्टमैटिकली अटैक्ड मेल एंड फीमेल डॉक्टर्स, इमरजेंसी हॉस्पिटल स्टाफ एंड हॉस्टल्स। तो 15 अगस्त की रात को जो इंसिडेंट हुआ है हॉस्पिटल में, कोर्ट ने उसको भी संज्ञान में लेते हुए एकदम साफ शब्दों में बताया कि जो प्रीमाइसेस में हुआ है, जैसे कि देखकर निशाना बनाया गया है डॉक्टर्स को, हॉस्पिटल स्टाफ को, मेल फीमेल तरह के डॉक्टर्स को। इसी ऑर्डर में कोर्ट ने जो सीआरपीएफ है उसको पोस्ट करने के ऑर्डर्स दिए थे। और इसी में एक सीनियर काउंसिल है अपरजीता सिंह जी, उन्होंने ऑफ द वेस्ट बंगाल हैज प्लेस्ड अ रिकॉर्ड कॉपी इन ईमेल एड्रेस ऑफ सीनियर आर्टिकल मेडिकल कॉलेज सेटिंग आउट द डिटेल ऑफ इंसिडेंट। उन्होंने ईमेल दिखाते हुए बताया है कि किस तरह से उन्होंने ईमेल भेजा था सारे डॉक्टर्स ने जो इंसिडेंट हुआ है 19 अगस्त को। कोर्ट ने ये भी बोला कि कोर्ट हैज अप्रेज्ड ऑफ द फैक्ट दैट देयर वाज अप्रॉक्सिमेटली 700 रेजिडेंट डॉक्टर सर्जिकल मेडिकल कॉलेज फॉलोइंग इंसिडेंट टुक प्लेस ऑन 14/15। मोस्ट रेजिडेंट डॉक्टर हैव लेफ्ट द प्लेसेस of duty, in fact consequence of which only 30 to 40 female and 60 female doctors were remained in the hospitals। कोर्ट ने इस चीज को बहुत सीरियस लेते हुए ये भी बताया कि कितना जरूरी है कि एक इंसान अपने वर्क प्लेस पे सेफ हो, और जो कि डॉक्टर्स नहीं है। कोर्ट ने यहाँ पर यही पैरा नंबर 7 में यही बताया कि इट इज एसेंशियल टू क्रिएट अ सेफ कंडीशन फॉर इंटर्न्स, रेसिडेंट्स, सीनियर रेसिडेंट्स टू return to their duties so as enable them to not only pursue their education, medical care to their patients। The court has been assured by तुषार मेहता, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए अपीयर हो रहे थे, that Central Industrial Security Force or Central Reserve Police Force (CRPF) shall be deputed in the sufficient number at the RGKL Medical College and hostels where the resident doctors are staying to ensure their safety। तो वही तुषार मेहता साहब ने और बेंच का दोनों के बीच में डिस्कशन भी हुआ, और कपिल सिब्बल साहब ने भी इस चीज़ को खुले तौर पर सपोर्ट किया कि हाँ हमें कोई दिक्कत नहीं है। और तुषार मेहता साहब ने ये भी बोला कि हाँ क्यों ना डॉक्टर्स की सेफ्टी के लिए हम सीआरपीएफ या कोई भी सेंट्रल रिजर्व फोर्स को भेज दें, जो कि हॉस्पिटल एंड इवन जो हॉस्टल्स हैं रेसिडेंट डॉक्टर्स के उनके बाहर रहें वो, और वो ना। वही कपिल सिब्बल साहब ने पैरा 8 में यही बताया कि पैरा 8 में कहते हुए बता रहे हैं कि उन्हें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। और पैरा 9 है विद द प्रोविजन ऑफ सेंट्रल सिक्योरिटी हॉस्पिटल वी होप दैट ट्रस्ट डॉक्टर विल रिज्यूम ड्यूटी अर्लियर एंड कंसर्न दैट दे हैव रिगार्ड टू सेफ्टी वी मे प्लेस इन फॉर्म द ईमेल जॉइंटली बाय द डॉक्टर रजिस्टर दिस कोर्ट टू फर्दर। और पैरा 9 की जो सेकंड लाइन है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें जो लाइन दी गई है, एनी कंसर्न व्हिच दे मे have in regard to their safety may be placed in the form of an email jointly by the doctors to the registrar judicial of this court for further direction। कोर्ट ने ये साफ तौर पर बताया कि अगर डॉक्टर्स को किसी भी तरह की दिक्कत हो तो आप एक ज्वाइंट ईमेल में इस कोर्ट के रजिस्ट्रार को ईमेल कर दें, हम बैठे हैं, हम देखेंगे आपकी सेफ्टी को। और इसको दोबारा 22 अगस्त के लिए रख दिया था टॉप ऑफ द बोर्ड, सबसे पहले सुना था इस मैटर को। तो वैसे और ये मैटर जो ये जिस कोर्ट ऑर्डर की बात हम अभी कर रहे हैं ये 20 तारीख का है, उसका 22 को मैटर लगाते हैं। तो हाँ एक तरह से कहा जाए तो सुप्रीम कोर्ट इज वेरी सीरियस। सुप्रीम कोर्ट ने ओरली ये भी मेंशन किया है कि हम एक टास्क फोर्स बनाने जा रहे हैं जिसमें वेरी रिस्पेक्टेबल एंड सीनियर मोस्ट एजुकेटेड लोग होंगे, और इस तरह के जो मैटर्स हैं उनको बहुत ही सीरियस तौर पर लिया जाएगा। जैसा कि हम सब ने देखा था जो निर्भया के केस में हुआ, उसमें लोग ऐसा कहते हैं कि इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कुछ नहीं होता है, बिल्कुल होता है। अब जैसे कि निर्भया केस में ही देखेंगे तो जो क्रिमिनल लॉ था उसमें 2013 में अमेंडमेंट हुआ, जिसको कॉमनली लोग जानते हैं निर्भया एक्ट के नाम से, जिसमें स्ट्रिक्टियर पेनल्टीज हो गई थी सेक्सुअल क्राइम के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग जिसमें डेथ पेनल्टी भी देने का प्रावधान हुआ सर्टेन केसेस में। और इस केस में ही
जो जुवेनाइल जस्टिस की बात हो जाती है, जैसे कि जो एक माइनर था वो जुवेनाइल था इसलिए बच गया। इसी केस के बाद से 16 से 18 साल के जो माइनर्स हैं, जो इस तरह के हीनियस क्राइम में इंडल्ज होते हैं, उनको एज अ अडल्ट ट्राई करने की भी बात हुई है। तो ऐसा नहीं है कि इस तरह के केसेस के बाद फैक्ट फ़र्क नहीं पड़ता, इनफैक्ट बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, हमारी सोसाइटी को इस तरह के जब केसेस हो जाते हैं, उसके लिए वेट नहीं करना चाहिए। एग्जैक्टली मैं बिल्कुल सहमत हूँ जिस तरह से लोग डिमांड कर रहे हैं एकदम एक्सपीडियस ट्रायल का। एंड एक बहुत फेमस बुक है, आई डोंट नो इफ मैनी पीपल हैव रेड इट और नॉट। एक बहुत बड़ी वो थी राइटर जिनने 1975 में एक बुक लिखी थी। राइटर का नाम है सूजन ब्राउन मिलर। किताब का नाम है अगेंस्ट आवर विल, मैन वुमेन एंड रेप। तो उन्होंने रेप को बहुत अच्छे से डिफाइन किया है कि किस तरह से ह्यूमंस और बाकी सारी स्पीशीज में भी कि हाउ दीज थिंग हैपन। तो मैं रिकमेंड करूंगा सब देखें। जैसे कि उसमें एक बहुत अच्छा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, किस तरह से उनने वॉर्स के टाइम से लेके नाजीज के टाइम से लेके आगे तक के टाइम तक, और वॉर्स में किस तरह से रेप को यूज किया है वन कंट्री ने दूसरी कंट्री के अगेंस्ट, और किस तरह से अनरिपोर्टेड रहे हैं इस तरह से इंसिडेंट्स। और कल्चरली क्रिटिक रहा है, क्रिटिसाइज किया है उनने बुक को। उन्होंने ये भी बताया है कि रेप जो है इज नॉट एन एक्ट ड्रिवन बाय सेक्सुअल डिजायर। उन्होंने बताया of power and dominance rooted in patriarchal structure. So the issue with this rape thing is this patriarchal structure we have, and also किस तरह से रेप वुमेन्स एंड वुमेन सेफ्टी को एक समाज की किस तरह से अफेक्ट करते हैं। तो इस बुक को मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा कि आप पढ़ें। देखिए, कोई भी समाज जो है वो चीज़ों से गुजरता है, सही तौर पर कहा जाए तो एक समाज को अच्छे तौर पर, बट इस तरह की चीज़ें जब होती हैं तो लोगों का विश्वास उठ जाता है समाज से, जो कि हो रहा है। तो मैं रिकमेंड करूँगा लोग थोड़ा धैर्य रखें, जो भी गलत हुआ है उसका उसके खिलाफ तो कार्य होगा ही, बट आई बिलीव we should have faith in our judiciary as well. We have really good lawyers and judges nowadays. They will expeditiously do something in this matter, and till then we'll stick around and we'll see whatever happens in this matter. हम लोग उसकी कोर्ट की ऑर्डर्स, कोर्ट की जजमेंट को भी एकदम बारीकी से समझेंगे। और till then